ओशनिक 420 हैवी, क्या कोई सुन पा रहा है हमें? रोजर दैट कैप्टन। हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टर्बुलेंस बहुत हाई है। कैप्टन, क्या आपके पास पर्याप्त फ्यूल है? रोजर दैट 97 मिनट्स का फ्यूल बचा है। ओके कैप्टन। देवी और सज्जनों, मैं आप लोगों का पायलट बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ अभी तक की आपकी उड़ान आरामदेह होगी। आपने अपनी नींद पूरी की होगी रेड आई से न्यूयॉर्क के सफर में। एक छोटी सी परेशानी की वजह से हम वक्त से थोड़ी देर से पहुंचेंगे। हमारे फ्लाइट अटेंडेंट्स रिफ्रेशमेंट्स का एक आखिरी राउंड लगाएंगे, जिससे कि आप अपनी बची हुई उड़ान का भरपूर आनंद ले सकेंगे। न्यूयॉर्क में थोड़ी ठंड है और अगर आप खिड़कियों से झांक कर देखेंगे, जैसा कि हम करीब 1.5 घंटे में लैंड करेंगे, आपको मैनहट्टन पे सनराइज दिखाई देगा। बैठे रहिए और एंजॉय कीजिए। थोड़ी टर्बुलेंस हो सकती है, तो ज्यादा पैनिक मत करिएगा। अरे अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया तुम्हें? चुप हो जाओ। बैठ नीचे, ये तो मार दूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा। इसके पास बंदूक है। किसी ने गोली चलाई है। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझे। एयर मार्शल, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हुआ? कोई आ गया है क्या? अरे फ्लाइट में कौन है? नीचे बैठ जाओ। ज्यादा होशियारी की तो मार दूंगा। शांत रहो। क्या हुआ? मार्को, उठो। इसे हटाओ यहां से। चलो। हाँ, चीफ, आपको यहाँ आना पड़ेगा। फ्लाइट 420 एंड 30 दोनों लापता हैं। कॉपी दैट। स्टेक नाइफ सुन पा रहे हो? स्टेक नाइफ प्लीज जवाब दो। स्टेक नाइफ आवाज आ रही है? Sit ओवर। एक 767 हीथ्रो अचानक से गायब हो गया है चीफ। ट्रांसपॉन्डर्स ट्रैक हो रहे हैं नहीं, बस रडार ट्रैक हो पा रहा है। और हमारा एसेट। अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं। फ्यूल कितना बचा है पता है? लगभग 77 मिनट्स का। कोर्स 295, कोर्स 295। कॉपी। ठीक है, कॉपी दैट। जॉइन। संभल के रहना, डायरेक्टर आपके पास आ रहे हैं। मूड कैसा है उसका? बहुत खराब। क्या हुआ? चिन्मन आ रहा है। बहुत अच्छे। डायरेक्टर हॉकिंस में पक्षी के बारे में बताओ टॉइन। ओशियानिक फ्लाइट 420 हीथ्रो से JFK आने वाली है। 4:11 पर संपर्क टूट गया है। कुछ हथियार वाले लोग उस फ्लाइट में हैं, ये कंफर्म है। फेल सेफ का क्या हुआ? उसे बंद कर दिया है। बंद कर दिया है? कुछ कह नहीं सकते, शायद टेक ओवर के वक्त खराब हो गया होगा या उन्हें उसे बंद करना आ गया होगा।
फेल सेफ के बिना तो ऑटो पायलट भी प्लेन की सेफ लैंडिंग नहीं कर पाएगा। तो वो भी नहीं उड़ा सकते और हम भी नहीं। नहीं, ये प्लेन क्रैश हो जाएगा सर। कितने हाईजैकर्स हैं? 5। हमारा कोई उनसे संपर्क हुआ है? उनके कोई मांगे हैं? हाईजैकर से कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन प्लेन में बैठे हमारे एसेट से हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं। कौन से एसिड? सुन पा रहे हो? टेक नाइफ, क्या हमें सुन पा रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ! करिए ऐसा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरी बीवी है। नहीं, कौन है ये लोग? हमें बचाओ! प्लीज। हम लोगों ने आपको छोड़ दीजिए उसे। चुप रहो, वहां जाके बैठो वरना गोली मार दूंगा। चुप रहो, बोला ना चुप रहो। चुप रहो। ए, चलो उधर चलो। मैंने कहा ना शांत रहो। तुमने मेरे डैड को देखा? क्या कहा? मुझे कैसे पता होगा? वो प्लेन उड़ा रहे हैं। सैम, डैड, डैड, हेल्प करो प्लीज। ओह शिट। हे, ऐसा मत करो बच्चे, रुक जाओ रुक जाओ। मुझे मेडिकल किट चाहिए। प्लेन के पीछे वाले हिस्से में है। प्लेन के पीछे। ये क्या कह रहे हैं? डैड। तुम्हारा नाम क्या है? सैमुअल। अपना हाथ धो। अपने डैड की गर्दन पर यहाँ प्रेशर लगा के रखो, अपने दोनों हाथों से। मैं मेडिकल किट लेकर आता हूँ। सुनो, इन्हें छोड़ना नहीं, ठीक है? शाबाश। शिट। जवाब दो। स्टिक नाइफ। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेडिकल किट। पायलट को गोली लगी हुई है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? चुप रहो, बोला ना चुप रहने को। बैठो चुपचाप। बैठ जाओ। जाके किसी को ढूंढो, कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर। ठीक है, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। जरूरत नहीं है। हमें कोई मेडिकल ट्रेनिंग वाला चाहिए। कोई है जिसके पास मेडिकल ट्रेनिंग हो? नर्स, डॉक्टर, कोई भी। ओह माय गॉड, लगता है किसी को गोली लगी है। उन्हें डॉक्टर चाहिए। क्या कोई है यहाँ पे नर्स, डॉक्टर? प्लीज ये उनमें से एक है। प्लीज। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। चुप हो जाओ। कौन है ये एसिड? डीप कवर ऑपरेटिव, तालाब के उस पार के दोस्त के साथ काम करता है। पिछले साल यूक्रेन में एक उग्रवादी के साथ इसे मिशन पे लगाया गया था। रूसी अलगावादी? उनके मंसूबे के बारे में नहीं पता। ऐसा लगता है हमें कुछ भी नहीं पता। क्यों? हमारे पास बहुत ही कमजोर सिग्नल्स आ रहे हैं वहाँ से। डारपा एक छोटा सा ईयरपीस है। हमारे एजेंट ने हमें आगाह क्यों नहीं किया? अब तक अंदर से जो खबर मिल रही है उससे लगता है कि
उनका प्लान तो यही लगता है कि वो वक्त आने पर पूरा प्लान बताएंगे, तब तक वो बिल्कुल चुप है। मेरा अंदाजा मुझे है कि अंदाजा नहीं चाहिए टॉइन, मुझे पक्की खबर चाहिए। आखिरी मैसेज सुनाओ। मैं स्टेक नाइफ बोल रहा हूँ। प्लेन हाईजैक हो गया है। क्या नाजनास इंतजार कर रही है? दोबारा पूछता हूँ, क्या नाजनास इंतजार कर रही है? नाइस। ये तो सीआईए ने भी अपने रेडियो पर सुना है। ठीक है, पहले तो हमें हाईजैकर को पहचानना है। एजेंट से संपर्क करो और जो भी पता चल सके पता करो। हर उस इंसान, उस एम्प्लॉय को ढूंढो जो पिछले 3 दिन में एयरपोर्ट और प्लेन में घुसा हो। और दूसरा, हमें प्लेन पर निगरानी रखनी है। एवैक्स को स्टेशन पर डाइवर्ट करो। कोड ऑरेंज के लिए F-22 को तैयार रखो। मुझे नहीं पता वो किसका था, लेकिन अब मेरा ऑफिस है और मुझे व्हाइट हाउस को सुरक्षित रखना है। और एक ब्लैक कॉफी बिना शक्कर के। डायरेक्टर हॉकिंस, आप कोड ऑरेंज लागू कर रहे हैं? किसकी परमिशन से? मुझे लगता है मैंने व्हाइट हाउस का जिक्र किया था कि सर, नहीं? अंदर हमारा एक आदमी है, अगर हम उसे थोड़ा वक्त देते तो। तुम्हारा संपर्क टूट चुका है, तुम्हारे एजेंट का कोई पता नहीं है। वहाँ 5 हथियारों से लैस लोगों ने प्लेन पर कब्जा कर लिया है। हमारे हाथ से मौका उसी वक्त चला गया था जब फेल सेफ बंद किया गया। लेकिन यह हमारा आखिरी मौका नहीं हो सकता। ये कोई हीरो वाली फिल्म नहीं चल रही है। 10 मिनट में हमारा पक्षी उड़ चुका होगा और उसके 20 मिनट बाद वो उसका खात्मा कर देंगे। अब कुछ मासूम लोग मरने वाले हैं ताकि कुछ और मासूम लोग जिंदा रह सके। दिस इज Z-21। प्लीज कंफर्म कि हम पैसेंजर प्लेन पर देखते ही फायर करने वाले हैं। कंफर्म Z-21। आपको ऑर्डर है कि आप देखते ही फायर कर सकते हैं। ढूंढिए और तबाह कीजिए। समझ गया। सैम, जरा दूर हटो। हमें एक डॉक्टर मिल गई है। उन्होंने हमें आते नहीं देखा। वहाँ पर 3 लोग हैं। मैंने 2 को आगे देखा। ये ठीक हो जाएंगे ना? इन्हें कुछ नहीं होगा सैम। इस पे हाथ रखो, तुम इधर से रखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे करने दो, मैंने जंग में बहुत घायलों की मरहम पट्टी की है। क्या चल रहा है यहाँ? इसे जिंदा रखो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें डॉक्टर मिल गई? जरूरत नहीं पड़ी। छह राउंड वाली। ये तो P-250 है। ये तो एयर मार्शल की होगी ना? इसको अब इसकी जरूरत नहीं होगी। इससे काम हो जाएगा। तुम्हारी बंदूक को क्या हुआ? मेरी वाली खो गई। तो उसे ढूंढो। ठीक है। अगर इसकी सांसें रुकी तो मुझे बुला लेना, सिर्फ मुझे। स्टेक नाइफ, सुन पा रहे हो? स्टेक नाइफ, अगर सुन पा रहे हो तो प्लीज जवाब दो। वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे उसे संपर्क चाहिए। मैंने सारी चीजें ट्राई कर लिया, लेकिन सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे और हैं। फेल सेफ का क्या? किसी तरह ठीक किया जा सकता अगर है? कोई हार्डवेयर इशू हुआ तो नहीं। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओके, हाँ। क्या हुआ? CIA में मेरा एक दोस्त है, वो नेजनास की सारी बातें ट्रैक कर रहा है। उसे यूक्रेन की डार्क वेब पर कुछ मिला था। अरे बहुत बुरा है। क्या? नेजनास एक बहुत ही बड़ी तबाही का कोड है। ये दुनिया खत्म करने वाली तबाही लगती है मुझे। मतलब अगर ये हाईजैकर सच में नेजनास शब्द बोल रहे हैं तो फिर
ये कोई नॉर्मल हाईजैकिंग नहीं हो सकती है। मतलब हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तो बिगड़ने से रोकना होगा। हेलो हेलो, कोई मुझे सुन पा रहा है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम पागल हो गए हो क्या और का? सब अटेंडेंस को गोली मार दी, प्लेन नीचे गिर सकता था। दोबारा अपनी बंदूक मत चलाना। मैं ऊपर वाले से ऑर्डर लेता हूँ, तुमसे नहीं। अगर नहीं सुनोगे तो मेरे प्लेन से उतर जाओ। तुम कमजोर हो। इस पे नजर रखो। ठीक है, समझ गया। चलो चलते हैं। पायलट के साथ में वो औरत कौन थी? वो एक डॉक्टर है, वो उसको जिंदा रखे हुई है। तुम्हारा कंट्रोल छूट रहा है। तुम उसकी फिक्र मत करो, बस पैसेंजर पर नजर रखो। फोन, गोरान की ड्यूटी थी फोन कलेक्ट करने की। किसका फोन बज रहा है? फोन दिखाओ, अपने फोन दिखाओ। चलो, चलो फोन दिखाओ। फोन दो मुझे अपना। अपना फोन दो, अपना फोन दो मुझे। लाइका, वो रहा वो फोन। मुझे अपना फोन दो। फोन दो मुझे। गुड बॉय। वहाँ क्या चल रहा है? बकवास बंद करो, चुपचाप चलती रहो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? चुप करो। नहीं नहीं नहीं, चुप रहो। नहीं 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 नहीं। चुप करो। तुम्हें पता है ये क्या है? ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। ये या तो आतंकवादियों के पास होता है, नहीं तो ये सरकार के पास होता है। तो फिर तुम कौन हो? मैं इंटरपोल से हूँ। मतलब अंडर कवर? हाँ, जैसे अंडर कवर। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सच में? तो क्यों मैंने अभी तक तुम्हारे भेजे में गोली क्यों नहीं मारी? हमें और पैसेंजर को शामिल करना होगा। तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। अभी तुमने बताया। सिर्फ तुम्हें पता है, और जितने लोगों को पता चलेगा, हाईजैकर्स को पता लगने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। तो हम दोनों की भलाई इसी में है। मुंह बंद रखो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गौरन, जाओ यहां से। ये क्या है? कुछ नहीं, ये मेरे बेटे का था। ये शार्पनर है? हाँ। क्या उम्र थी तुम्हारे बेटे की? हमें पायलट के पास जाना होगा। चलो। ये क्या है? प्लेन की कतार में फ्यूल भरवाते वक्त की फुटेजेस हैं। मेरा एक दोस्त है वहाँ। कुछ मिला? हीथ्रो की फुटेज कहाँ है? सर वो क्रैश हो गया सर। टेक ऑफ से पहले या बाद में? 20 मिनट पहले। तुम इत्तेफाकों में भरोसा नहीं रखती? बिल्कुल नहीं सर। और बताओ मुझे प्लीज।
जंगली जानवर कहीं का। क्या तुम ठीक हो? सुनो, कुछ ब्लैंकेट ला सकते हो जिससे हम इनके घाव को अच्छे से बांध सके, ठीक है? ठीक है। ओके सैम, मैं तुम्हारी डैडी को ठीक कर दूंगी। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, ओके? वो एक अंडरकवर एजेंट है, वो हम सबकी मदद करने वाला है, ठीक है? वो हमें बचाएगा, ठीक है? बस शांत रहो। ये चलेगा? हाँ, मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया। मैंने कहा था कि किसी को कुछ मत बताना। हमें और पैसेंजर की जरूरत है, समझे? मुझे ये बताओ, जब डॉक्टर ने तुमसे कहा कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो तुमने तुरंत शुरू कर दिया था या फिर 1-2 दिन का इंतजार किया था? मैं समझे नहीं। जितने ज्यादा लोगों को पता होगा उतना ज्यादा मेरे लिए खतरनाक होगा। क्या सब कुछ वहाँ पर ठीक है? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है ना? तुम बस चुपचाप अपना काम करो। क्या तुम ठीक हो? हाँ। ओह, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कब से एक टेररिस्ट हो? तुम्हें पता है सैम, मैं खुद को एक टेररिस्ट नहीं मानता हूं। तो कौन हो तुम? मैं बस एक इंसान हूं जो तुम्हारे डैड को पानी देने वाला है। शिट। शिट। हम बहुत ऊंचा और बहुत तेज उड़ रहे हैं। अनान, क्या हुआ? ऑल्टीमीटर कहाँ पे है? 30,000। अब ठीक है? ये ठीक नहीं है। नहीं, हम लेवल में हैं। कैबिन प्रेशर 15 PSI। प्रेशर बहुत ज्यादा है। नॉर्मली ये 9 या 9.5 होता है। गोरान की गन से फ्यूल टैंक लीक हो गया है। इससे कैबिन प्रेशर सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। ये बढ़ रहा है 17 से ऊपर। ये फट सकता है। हमारे पास कितना टाइम है? 5 मिनट। गए काम से। सुनो, इसे जगाओ। नहीं, वो भी अनस्टेबल है। सुनो, मुझे कैबिन प्रेशर ठीक करने के लिए इसकी जरूरत है। ये मर जाएगा। अगर तुमने इसे नहीं जगाया तो हम सब मारे जाएंगे। नहीं, अभी तक जो मैंने किया वो बस बेसिक है। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुमने इसे गोली नहीं मारी। इसे उठाओ। सब ठीक हो जाएगा सैम। हे सैम, तुम्हारा एपिपेन कहाँ है सैम? मेरा बैग। दवाई। जाओ जाओ जाओ, सब दवाई लेके आओ। मार्को, सब लोग ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हारी दवाइयाँ चाहिए अभी। लाइका, हमें सारी दवाइयाँ चाहिए। अस्थमा इनहेलर, एपिपेन, जो भी मिले। ठीक है, हमें दवाइयाँ चाहिए। अस्थमा इनहेलर, एपिपेन, जो भी मिले। किसी के पास है? लाओ, जल्दी दो, जल्दी दो। मेरे पास आपके पास है कुछ? हाँ, जो भी लाओ, दवाइयाँ जल्दी दो। ये लो। हाँ, जल्दी दो। हाँ,
ये तुम्हारे लिए। ओके, चालू हो जा। हे, यही सब मिला। देखो इसमें कुछ काम का है। हाँ ठीक है, इससे कुछ तो हो जाएगा। 17 PSI। है, तुम आराम से करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कम एपी से होश नहीं है, अगर ज्यादा एपी से ये मर सकते हैं। रिलैक्स। ये दूसरा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे कुछ नहीं हो रहा सब्र है, रखो। इसे और ये चाहिए। मर सकते हैं। करो। नहीं रुको प्लीज, सैम, रुको। सैम, सैम, मेरी तरफ देखो। उस पे भरोसा करो, वो अपना काम कर रही है, ठीक है? 17.4 PSI। करो। सत्रह पॉइंट 6। करो अभी। क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? है। प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। प्लेन को कहीं पे गोली लग गई है। कैबिन प्रेशर बढ़ रहा है और अभी 17 PSI हो चुका है। वो कैसे ठीक होगा? शायद बॉल मैनुअल में अटक गया होगा, तो तुम सू को ऑटोमेटिक कर दो, उससे उसका प्रेशर ठीक हो जाएगा। वॉल्व कहाँ पे है? कैप्टन, क्या हो रहा है? इसे एक और इंजेक्शन दो, नहीं, मर हमारे जाएगा। पास टाइम नहीं है। रो 17 रेड वॉल्व ब्लू कंडेंट। समझ गया। रुको, मेरे बेटे को बचा लेना प्लीज, मेरे बेटे को बचा लेना। ठीक है। सत्रह 17.8। क्या हो रहा है? बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? समझ में नहीं क्या हो रहा है आ ये रहा। सब? बचाओ। हमें छोड़ दो। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो? मैरी। 18। सत्रह 17.8। 16 14 और गिर रहा है। तुमने मारा है इन्हें, तुमने मारा है इन्हें, तुमने मारा है इन्हें, तुमने मारा है इन्हें। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या हो होने रहा वाला है? है? पता नहीं, हम बहुत डर लग रहा है। किसी को लगा है क्या? लोग हाईजैक कर लिए। क्या हो रहा है? मुझे भी घर में सब समझ में परेशान नहीं हो आ रहा होंगे। अपने घर से पता भी चल गया बहुत होगा। याद आ क्यों रही है। आप लोग ऐसा कर रहे बैठो चुपचाप। क्या होने वाला है? ये लोग हमें मार देंगे क्या? एलेक्स, तुमसे जो हुआ वो तुमने किया। अपना हाथ दिखाओ।
मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस अपना हाथ दिखाओ। तुम गलत हो। और वो कैसे? मैंने सब छोड़ दिया था, अपनी रेजिडेंसी छोड़ दी। शायद तुम्हारे अपने कारण होंगे। हाँ, घटिया एक्स, वो बहुत घमंडी था। उसने हमेशा महसूस कराया कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और वो इस काम में बहुत अच्छा था। पता है, आखिर में मैं अपने आप पे भरोसा करने लग गई। हमारी बहुत लड़ाई हुई, बहुत ही ज्यादा, बार बार। और एक बार मैंने अपने एक मरीज को गलत दवा दे दी। वो दवा वो पहले ही ले चुका था। उस दिन मैंने अपनी शादी छोड़ दी और अपनी रेजिडेंसी भी। आई एम सॉरी। हाँ, मैं भी। सेवन। क्या? मेरा बेटा, वो 7 साल का था। अब कहाँ है? हम इंतजार करेंगे। नहीं, हमें प्लेन पर काबू पाना होगा। ये खिलौना लग रहा है। हाँ, ये खिलौना ही लगता है, लेकिन ये खिलौना नहीं है। ये 3D प्रिंटेड गन है, एकदम असली वाली की तरह है। 2 गोलियां चल सकती हैं इससे। काम कैसे करता है? ये हथौड़ा दबाओ, फिर ट्रिगर दबाओ। बिना मैगजीन के? मैगजीन। निशाना, और फिर शूट। समझ गई? हाँ। कम ऑन रेमी, F-22 कभी भी उन तक पहुंच जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश करो। स्टेक नाइफ, जवाब दो। कोई संपर्क हुआ? स्टेक नाइफ बोल रहा हूं। हाँ, बोलते रहो। पायलट मर चुका है और प्लेन उड़ाने के लिए कोई भी नहीं बचा है। आगे का प्लान क्या है? क्या बताऊं इसे मैं? हाँ, ग्राउंड से फेल सेफ को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है क्या? अगर कोई तकनीक खराब हुई तो नहीं। लेकिन उसका क्या हम उसे कोई पैकेट नहीं भेज सकते जिसे वो खुद इंस्टॉल कर सके? 30,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं। रैप्टर्स कब तक पहुंच रहे हैं? 6 मिनट सर। अभी कहाँ हैं? फार्म काउंटी पीए। उन्हें बताओ कि 10 मिनट में हमारे पास फेल सेफ सिस्टम का रिमोट कंट्रोल होगा। यस सर। आप चाहते हैं वो कुछ न करे ताकि F-22 से गोली मार कभी सके। कभी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। लेकिन आप जानकर ऐसा कर रहे हैं। सुनो, मैं तैयार हूँ अगर तुम्हारे पास कोई जादुई गोलियां हैं। अगर नहीं है रॉजर, रॉजर, स्टेक नाइफ। कुछ मत कहना, हमारी टीम 10 मिनट में फेल सेफ सिस्टम पे यहाँ से काबू कर लेगी। अच्छी खबर है। कुछ कह नहीं सकते। तुम किसी कोने में जाकर अच्छे से बैठ जाओ। चलो जाओ। चुपचाप बैठ जाओ। चुपचाप बैठो। छोड़ दो। हमें कुछ करना चाहिए। लड़की नहीं पता चाहते क्या है, मुझे भी नहीं पता। अब अगर किसी ने बात की तो मैं इसमें भेजे मैं सारी की सारी उतार दूंगा। लगता है कुमार के एग्जाम्पल सेट करना अनार ने पड़ेगा। गोली चलाने से मना किया है। भाड़ में जाने दो उसे। तुम मरना चाहती हो? मरना चाहती हो? नहीं मरना चाहती तो चुपचाप बैठो। बैठ तुम। अगर हम लोग इनसे लड़ भी ले तो फिर प्लेन को कौन उड़ाएगा? बैठ उधर। उस औरत ने पायलट को मरते हुए दिखा है, मरते हुए। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। यही सही वक्त है कुछ करने का। तैयार रहना। अपनी जगह पे जा। अपनी सीट पे जा चुपचाप। मुझे डर लग रहा है। ठीक है। अच्छा सुने, तुम यहाँ अंदर ही रहना, ओके?
तुम बहुत बहादुर हो। तुम किसी भी हाल में दरवाजा मत खोलना, ठीक है? चाहे कोई भी आए। सुनो, तुमने प्रोग्राम को डिसेबल कर दिया क्या? देखो, इसको चलाने के लिए एक खास कोड की जरूरत है। किसके पास है कोड? वो पायलट के पास था। तो क्या इसे कोई और डिसेबल नहीं कर सकता? नहीं। पक्का ना? गोरान कहाँ है? मैं उसका नौकर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, समझे? और का फोन उठाओ। और का उठाओ। क्या गोरान वहां है? नहीं। तुम अकेले हो? नहीं, मैं लाइका के साथ हूँ। कुछ हुआ है क्या? एलेक्स का पैसेंजर से ध्यान भटका हुआ है। उसका दिमाग खराब हो गया या फिर क्या? बस गोरान को ढूंढो। मैंने पहले ही कहा था कि हम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और रैड 21 है। प्लीज कंफर्म कीजिए, टारगेट निशाने पर है। टारगेट बस 350 पर है, जिस कोर्स पर पहले था। कॉपी डैट। हम 4.5 सेकंड से वहां पहुंचेंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा, उसे आगाह करो। हाँ, लेकिन उससे क्या होगा? वैसे भी हर चीज मॉनिटर की जा रही है। रुको क्या? रुको 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 रुको। सिग्नल इंटरप्शन। मैं व्हाइट नॉइज भेजता हूँ, उससे सैटेलाइट से कनेक्शन हो जाएगा और तो और किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना? जैसे डॉट्स और डैशेस। मोर्स कोड? हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। कर दो। ठीक है। शिट। रेड 21, आप 89er के पास हैं। टारगेट मिल गया है। उसको बताओ कि ये स्टारबोर्ड की तरफ जा रहा है। 45 सेकंड्स में टक्कर होगी। ठीक है, 45 सेकेंड्स। मिसाइल्स लॉक हो चुके हैं। आई एम ऑन माई मार्क। 2, 1, फायर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या हो रहा? नेगेटिव इम्पैक्ट। शिट। मार्को, मेरे साथ आओ। वो क्या था आखिर? क्या कर रहे हो तुम? अनन, अनन!
मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार है, वेक्टर रेंज में है। आर्मिंग AA। ये क्या था? पता नहीं सर। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ? गोस्ट सर, ये गोस्ट है। ये क्या कह रहे हो? मल्टीपल फैंटम्स। शायद HBDT होगा। कंफर्म्ड A985 फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं हो सकता, वो रूसी है। HBTD हाई बैंड ट्रांसमिशन डिवाइस। रूसी सेना ने इसे जंग के वक्त अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया था। रडार बेकार है, हम अंधेरे में उड़ रहे हैं। फ्रेंडली कंफर्म्ड। अटलांटा से कुछ हमारे एयर स्पेस में आ गया है। ऐसा कैसा? हमारा एयर स्पेस क्लियर होना चाहिए था। उनको ये क्लियरेंस किसने दिया? रैप्टर 2 दूसरे फॉर्मेशन में आ गया है, सेकंड मिसाइल लॉन्च करने को तैयार। मिसाइल्स निकल गए हैं। क्या कर रहे हो तुम? बंद करो इसे। जैसा वो कहती है करो। रैप्टर अबॉट, रैप्टर अबॉट। नेगेटिव कंट्रोल, अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। अरे वो क्या है? तुम देख रहे हो क्या? वो क्या है? ये आखिर है क्या? ये जाके लगने वाला है। मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ उसके। है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या हो गया? ये सीधी टक्कर है सर। ओ माय गॉड, हम पे मलबा गिर रहा है। सब संभल के टक्कर के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है? मदद कर। हमारा फ्रेंड लीक हो गया है। रैप्टर 1 हमें सुन पा रहे हो? रैप्टर 2 आवाज आ रही है? सर, हमारे दोनों F-22 चले गए हैं। इसलिए हमने 3 भेजे थे। रैप्टर 3 तैयार है। हटो हटो, चलो हटो हटो हटो। निशाना तैयार है सर, मिसाइल लोड हो चुकी है। ठीक है, उनको वापस मिशन पे लगाते हैं। क्या? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम इन बेचारे मासूमों पे हमला नहीं कर सकते हैं अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में। नहीं, हम 200 टन की मिसाइल पर हमला कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों की जान जाने वाली है। ये जंग है। शुरू उन्होंने किया और खत्म हम करेंगे, और यही ऑर्डर है। देखते ही खात्मा कर दो। ये क्या है? ये इम्पैक्ट ट्रिगर है। यस, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। तुम्हें क्या लगता है कि अमेरिकी क्या करेंगे जब एक रूसी न्यूक्लियर बॉम्ब उनका शहर तबाह करेगा? कब तक दुनिया जलती रहेगी? तुम 2 बड़ी शक्तियों में जंग शुरू करवाना चाहते हो? नहीं नहीं मार्को, मुझे एक बिना शक्तियों की दुनिया चाहिए। आज हम जो करेंगे वो उनके खात्मे की शुरुआत होगी। एस्गा, कतार वाली फुटेज निकालो और हमारे एसिड को इंजीनियर को उठाने को कहो। एक मिनट रुको, जरा 1 मिनट। सर, आप इसे जरूर देखना चाहोगे। अच्छा, ये देखिए, ये कतार की किट ट्रॉली है। पिछले 3 दिनों से टारमैक सिक्योरिटी में है। क्या दिख रहा है? प्लेन लोड कर रहे हैं। सही कहा, सब 767 है। एक प्लेन में 1 लोड। क्या मतलब है तुम्हारा? ओके, तो
ये है हमारा 767। यहाँ 2 क्रेट्स हैं। ठीक है। जरा व्हील्स को देखो, पहले और बाद में। अब ये बहुत ज्यादा वजन है। रूसी स्क्रैम्बलर्स का वजन क्या होगा? 20 या 30 पाउंड। उस इंजीनियर ने प्लेन में एक स्क्रैम्बलर से कहीं ज्यादा छोड़ा है। रैप्टर 3 अपनी पोजीशन में है और आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। सर, रैप्टर्स आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहा है। अब क्या हुआ? कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको लगता है ये कुछ तो है। वो क्या है? सर, हम इत्तेफाकों में भरोसा नहीं करते हैं, है ना? पहले जंग के दौरान रूसी सैनिकों ने कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस बना लिए थे। जब दीवार गिर गई थी, उनमें से लगभग आधे रातों रात गायब हो गए। रुकिए जरा, पोर्टेबल डिवाइस? तो आप कह रहे हैं कि ये परमाणु बॉम्ब की बात कर रहे हैं। आपको रूसियों का हाथ लगता है इसमें? नहीं, ये बहुत साल पहले लिथुएनिया से यहाँ लाया गया था स्क्रैम्बलर्स के साथ। तब से डिवीजन उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर हे रहा ऊपर है। वाले। नस एक न्यूक्लियर ब्लास्ट। हाँ बोलो। क्या ये पक्की खबर है? क्या? इंजीनियर बात कर रहा है। उसने कहा फ्लाइट में न्यूक्लियर डिवाइस है। थैंक यू। सेफ डेफ को फोन लगाओ अभी। अबॉट 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 हाँ अबॉट। मिस्टर सेक्रेटरी, यहाँ एक समस्या हो गई है। हमें तुरंत डेफकॉन 2 लागू करना होगा। लाइका, क्या तुम ठीक हो? हाँ। और का तुम ठीक हो? ओके, मुझे इसके बारे में कुछ पता चला है। बहुत ही खतरनाक काम किया है इसने। यहाँ देखिए, इसमें एक इम्पैक्ट डिटोनेटर लगा हुआ है। तो हमें इसे आसमान में उड़ाना होगा और कोई चारा नहीं है। इतनी ऊंचाई से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा जिससे ईएमपी तरंगे निकलेंगी और इससे ईस्टर्न सीबोर्ड तबाह हो जाएगा। तो हम इसे आसमान में नहीं उड़ा सकते और क्रैश करने पर बॉम्ब फट जाएगा। बिल्कुल सही। मारे गए। सर, हाँ मेरे पास आपके लिए कुछ है। हमें ये जियो स्टेशनरी डीएमएसपी सेटकॉम से हाँ। लगभग 20 मिनट पहले मिला। ये इस जगह और उस प्लेन के बीच का सिग्नल है। तुम लकी हो। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम खुद को समझती क्या हो? हम किसी कॉलेज में ज्ञान इकट्ठा करने नहीं आए हैं। हम यहाँ जो हमें सही लगता है वो करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए हैं और तुमने मेरा और ऑर्डर एक नहीं परमाणु माना। बॉम्ब को- बीच में मत बोलो। तुम अभी इस वक्त जेल में नहीं हो, सिर्फ उस न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से। अभी भी एक मौका है। तुम्हें कैसे पता? हमेशा एक मौका तो मिलता ही है। कितनी बार तुमने डायरेक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई किया है? मेरी नौकरी, और रिजेक्ट हुई हो। 5 बार। फिर भी तुम्हें लगता है कोई मौका है? क्योंकि तुम हारी नहीं हो, क्योंकि तुम सच में हारी नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है कि गलत फैसले के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। तुम्हें कभी एक स्लीपर सेल पर डिसीजन नहीं लेना पड़ा जिसने एक स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया हो, क्योंकि बस सरकार नहीं चाहती थी कि बात और आगे बढ़े। तुम्हें लगातार 2 हफ्तों तक नहीं जागना पड़ा क्योंकि तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है उसी सेल ने जिसे छूने से सरकार ने मना किया था। तुमने उसका गला कटते हुए नहीं देखा। एक लाइव स्ट्रीम पर। मुझे माफ कर दीजिए। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, और तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई मौका है। वो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि असली दुनिया कैसी है। शायद नहीं पता।
लेकिन मुझे पता ही है क्या हो सकती है। तुम जा सकती हो। अब हम लोग क्या करें? मेरी बात सुनो, ये एक सुसाइड मिशन है। वो इस प्लेन का यूज एज अ मिसाइल कर रहे हैं। हमें इसके बारे में पक्का नहीं हमारी पता खुद है। की गवर्नमेंट ने हमें मारने की कोशिश की। हमें बचाने कोई नहीं आएगा, हमें ये कुछ करना पड़ेगा। ये लीजिए आपके लिए। हीथ्रो से फाइनली सिक्योरिटी फुटेज मिल गई है। हम अभी चेहरे की जांच कर रहे हैं। कोई संपर्क हो पाया अभी तक? 7 मिनट है सैटेलाइट को रेंज में आने में सर। तो बकवास बंद करो। हमारे आदमी को प्लान चाहिए, वो भी अभी। अच्छा, ये वापस ले जाओ, इसका कोई काम नहीं है। जाओ और देखो क्या मिलता है। मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। पैसे मरने वाले। छोड़ दो उसे। चुप रहो। आखिरकार तुमने बड़ी मछली पकड़ ली, लेकिन जरा संभाल के। बड़ी मछलियाँ खतरनाक भी होती है। या फिर मान दो या फिर फेंक दो। देखा कितना आसान था ये। और का तुम भाड़ में जाओ। और हमारे पास अब और भी बहुत सारे हैं। और का मुझे बंदूक दो। बकवास बंद करो। एक बात बताओ, सबसे बड़ा संघर्ष क्या है मेरे भाई? मासूमों की मौत का बदला। मैं जो पूछ रहा हूं उससे कई मुश्किल सवाल है। जिस रास्ते पर तुम हो उससे तुम्हें वो शांति नहीं मिलने वाली। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अन्याय के सामने बदला लेना बिल्कुल सही होता है। स्वर्ग और नर्क दोनों मुझे बदले के लिए प्रेरित करते हैं। तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। हैमलेट अपने बदले में अंधा हो गया था और गलत रास्ते पर चल पड़ा था, और उसके कर्म बुरे से बदतर होते गए और उसकी रूह धीरे धीरे घायल होती चली गई। बुराई को छोड़कर भलाई का रास्ता चुनो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये लड़ाई, ये सबसे बड़ा संघर्ष है मेरे भाई। सच्चा रास्ता ढूंढना ही मकसद है। तुम मेरे भाई नहीं हो। रेमी, आप लोग यहाँ पर? हम फेल सेफ को ठीक कर सकते हैं। कैसे? दोबारा इंस्टॉल करके। क्या?
बैकअप बूट अभी भी वहाँ है मेन फ्लाइट कंट्रोल सर्वर में। अब जब फेल सेफ हटा दिया गया है, हम उसे फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास कोड ट्रांसमिट करने का कोई तरीका नहीं है। पैकेट किसी भी एयरलाइन के लिए इतनी ऊंचाई पर रिसीव नहीं करेगा। लेकिन रैप्टर एस्कॉर्ट के लिए नहीं, वो इससे दुगने बड़े पैकेज डिलीवर करता है। तो आप रैप्टर का यूज करना चाहते हो? एक बार पैकेज डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल खुद ब खुद हो जाएगा और हमारे पास एकदम नया फेल सेफ आ जाएगा जो कोड को सेट कर देगा। क्या तुम ये कर सकते हो रेमी? ठीक है सर। गोरान, तुम अपनी कुर्सी पे वापस जाओ। क्या मुझे पानी मिल सकता है प्लीज? चुप रहो। दूसरी जान की तलाश फिशरमैन। गोरान को ढूंढ रहा हूँ। जब से मिसाइल लगी है वो मुझे प्लेन में कहीं दिख नहीं रहा है। सब गोरान को ढूंढ रहे हैं। तो मैं आगे देखना शुरू करता हूँ, तुम पीछे देखना शुरू करो। नहीं, मैं आगे देखूंगा। ठीक है। हीथ्रो फुटेज में चेहरों की जांच हो चुकी है, सिवाय एक के सबकी पहचान हो गई। स्लोरिस। इनेट स्लोरिस? अब हमें मालूम है ये कहाँ जा रहे हैं। कहाँ? यहाँ। वो मुझे ढूंढ रहा है। अनंत, क्या कर रहे हो तुम? स्लोरिस आपको क्यों मारना चाहता है? क्योंकि पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप उसे जानते थे? उसे मैंने बनाया था मेरी बेटी के बाद। क्या किया था आपने? मैंने भी उनके बहुत से लोगों को हर्ट करना चाहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जो शख्स कैटरीना की मौत का जिम्मेदार था, वो था, उसका नाम अब्दुल हमास था। वो लोकल मार्केट से काम करता था। पास के गांव के लोगों को वो अपनी ढाल बनाकर, उसे अंदाजा नहीं था कि हम इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस को एमोनियम नाइट्रेट मुनीशन डिपो के बारे में नहीं पता था। उस स्कूल में एनिड स्लोरिस का बेटा भी था। उसके बाद स्लोरिस एक वायरस बन गया। वो दूसरे आतंकवादी दलों को भड़काता था। वो उनको उकसाकर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था। केप टाउन का 2 साल पहले का वो हमला याद है? हाँ, वो कैसे याद नहीं होगा। वो स्लोरिस का ग्रीन सितंबर का कारनामा था। और अब वो उस प्लेन में तुम्हारे लिए आ रहा है। देखो, मुझे अभी कॉकपिट में जाना है। तुम्हारे दोस्तों से बात हुई? पैसेंजर्स को मेरे इशारे पे तैयार रहने के लिए बोलो। हमारे और कॉकपिट के बीच वो लोग 4 लोग हैं। 5? नहीं, एलेक्स हमारे साथ है। वो प्लेन उड़ा सकता ऐसा है। कैसे हो सकता है? उसने उस आदमी को मार अभी डाला। समझाने का वक्त नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ठीक है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए हमें कुछ करना मैं होगा। कुछ भी नहीं करने वाला हूँ जब तक ये साबित नहीं हो तुम्हारे जाता। पास कोई और रास्ता है? वो हमारी मदद कर रहा है। क्या हुआ?
वक्त आ गया है। चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। हम सबको एक साथ होकर इसे मारना होगा। तैयार हो गए? सब लोग एकदम तैयार रहो। तैयार रहो। मारते तैयार यहाँ रहो के तुम। लिए भी मौका अच्छा है। सब मारते इसे। तुम्हें तैयार रहो। चलो चलो तैयार हो जाओ। हाँ? चुप रहना होगा। हम सबको मिलना होगा। हम टेक ओवर एक साथ में मिलके मारते हैं इसे। नहीं होगा। हाँ कोई रास्ता रेडी। किसी ने ये प्लान बनाया और हम सब इस पे काम करने वाले हैं। हमें उसका साथ देना होगा। और का चलो भाइयों, क्या कर? मारो इसे। छोड़ना नहीं। छोड़ना मत। मार डालो। मारो इसे। मारो इसे। मारो। दोबारा। हम तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई। तुम्हें गद्दार हो एलेक्स। गद्दार मैं नहीं, मार्को था। डॉक्टर, कुछ पैसेंजर्स को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं ठीक हूं। ओके। हाँ। ओके। सब मारे गए हैं। सब मारे गए हैं। अब वो क्या है कि स्टेक नाइफ, क्या मुझे सुन पा रहे हो? कौन बोल रहा है? एनएसए डायरेक्टर हॉकिंस। स्टेक नाइफ, सबसे पहले कॉकपिट में जाओ। मिस्टर हॉकिंस, कॉपी दैट। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब बैठ जाइए। अगर किसी को चोट लगी है तो मुझे बताना होगा। स्टेक नाइफ एक F-22 तुम्हारे फेल सेफ सिस्टम के लिए रीसेट कोड ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है। और उससे होने क्या वाला है? तुम खुद 2882 रनवे की ओर डाइवर्ट कर दिए जाओगे, तुम्हारी पोजीशन से 10 मील साउथ की ओर। फेल सेफ दोबारा चालू होने के बाद तुम्हें सेंटर कंसोल में नेविगेशन ब्रेक रीसेट करने होंगे। 10 मील। हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है सर। तुम्हारे पास है, अभी भी एक मौका है। तुम सच में से उड़ा सकते हो? देखो, इन स्विच को चालू करने के बाद कंट्रोल सिस्टम की पावर चली जाएगी। और उसके बाद? कसकर बैठ जाओ।
सब कस कर बैठ जाओ। जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी बैठ जाओ। इस तरफ आओ, जल्दी चलो चलो, हाँ, जल्दी। एंटीना ऑनलाइन है सर। हाँ रैपिड 3 ट्रांसमिट। रॉजर कमांड, पैकेज की ट्रांसमिटिंग चालू। हो गया है सर। ब्रेकर्स को रीसेट करो। तो अब तुम मेरे हो। बहुत अच्छे स्टेक नाइफ। अब तुम्हें ऑथराइजेशन कोड डालना है फेल सेफ को कंट्रोल देने के लिए, और वो कोड है टैंगो ऑस्कर सिएरा माइक होटल एको लीमा लीमा 54। स्टेक नाइफ सुनाई दिया तुम्हें? बिना कोड के हम सिस्टम चालू नहीं कर सकते हैं। क्या मैं मर गया हूँ? नहीं नहीं, तुम नहीं मरे हो। वो मर गए क्या? बाकी लोग वो सब? हाँ, वो सब मर गए, सिवाय अंडर कवर एजेंट के जिसने तुम्हें पकड़ा। क्या? मैं इंटरपोल एजेंट हूँ। क्या? स्टेक नाइफ सुनाई दे रहा है? कोड को यूज करो। स्टेक नाइफ, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कि तुम्हारे पास कोड है। मैं स्टेक नाइफ बोल रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन कोड अल्फा 635। ऑपरेशन अमेरिकन सिटी की चाल है। टीम का असली मिशन हाईजैकिंग है। आई रिपीट, हाईजैकिंग है। प्लेन में 5 हथियार लेस हाईजैकर्स हैं। मुझे सुन पा रहे हैं? सभी लोग शांत रहे और प्लेन के बाईं तरफ जाइए प्लीज। मैम चलो। अभी स्टेक नाइफ, मेरी आवाज आ रही है? स्टेक नाइफ, तुम हो वहां पे? वो कभी था ही नहीं मिस्टर हॉकिंस। स्लॉरेस, मेरी बाजुएं समेटो। ये कॉकपिट में जाने का कोड है। तुम्हें उसे रोकना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं प्लेन नहीं उड़ा सकती हूँ, नहीं उड़ा सकती। तुम उसे प्लेन क्रैश नहीं करने दे सकती,
क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब। नहीं, तुम नहीं, नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं। जल्दी ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। रुक जाओ। नहीं, नहीं, तुमने मुझसे झूठ मैंने बोला। कहा रुक जाओ। तुमने अपने ही लोगों को क्यों मारा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब मुझे ईयरपीस मिला तो मैं समझ गया कि इनमें से कोई अंडरकवर एजेंट है। मुझे बस ये नहीं पता था कि वो कौन है, तो मुझे सबको मारना पड़ा। मैंने तुम्हारी मदद की। हे ऊपर वाले, तुम नहीं, ऊपर वाले का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है एलेक्स? क्यों? इंसाफ। तो हम सब क्या तुम्हारे इंसाफ के लिए मरेंगे? तो फिर हमारे लिए कौन मरेगा? ये सब कब खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। चलो मुझे कर दो। अरे यार, तुमने मुझे गोली मार दी। तुम ठीक हो? ओके, इधर आओ। ओके। हम क्रैश होने वाले हैं क्या? कोशिश करूंगी ना हो। हेलो, हेलो, कोई है वहाँ? कोई मुझे सुन पा रहा है? कोई पायलट चैनल पर है। मेरी बात करवाओ। कोई मदद कर सकता है? अपनी पहचान दो। मेरा नाम किम है। ओके किम, मेरा नाम हॉकिंस है। तुम्हारा प्लेन पे कंट्रोल है? हाँ, लगता तो है, लेकिन मुझे ये उड़ाना नहीं आता है। हाईजैकर्स का क्या हुआ? सब मर गए। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने सामने के मेन कंसोल की ओर देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मेन कंसोल? ये रहा। ये रहा। ठीक है, ये ऑथराइजेशन कोड मांग रहा है। ओके, ये टाइप करो।
हाँ हाँ इनपुट्स है किम। हाँ बताओ। टैंगो, टैंगो, ऑस्कर, ऑस्कर, माइक, माइक, सिएरा, सिएरा, होटल, होटल, एको, एको, लीमा, लीमा, 5-4। 5-4। सभी लोग टक्कर के लिए तैयार हो जाओ। मुझे पकड़ो। फेल सेफ शुरू हो गया, अब सेफ लैंडिंग हो सकती है। लैंडिंग तक कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट चीफ। ठीक है। ये क्या हो रहा है? हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। हेलो, हेलो, नहीं, हेलो। किम वो उठ रहा है। ये तुम्हें सबसे करीब रनवे पे ले जा रहा है। ये यहाँ से 9 मिनट दूर है। तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। पास में एक प्राइवेट लैंडिंग स्ट्रिप है, वो बस 2 मील दूर है। और तुम्हें ये मैनुअली करना होगा। मैं वो नहीं कर सकती। हाँ तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। 2 मिनट पहले तुम सभी को इस प्लेन में क्रैश करने वाले थे और अब हमें बचाना चाहते हो। हाँ हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है, इंजन जाने वाला है। कूदो सैम, कूदो, कूद जाओ। बहुत अच्छे। अगर ये कुछ भी करे तो इसे गोली मार देना। सर, उन्होंने फेल सेफ बंद कर दिया है। हमने प्लेन का कंट्रोल खो दिया है। सबसे पहले ये गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं है, ये एक योक है। प्लेन को उड़ाने के लिए तुम्हें दाएं और बाएं करना होगा। नीचे के लिए इसे आगे करो और ऊपर करने के लिए पीछे खींचो। पैरों के पास पैडल्स दिख रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं उस पे फोकस करो। पैरों के पास वो पैडल्स दिख रहे हैं, वो तुम्हारा रेडार है। अब अपने बाएं पैर से पश्चिम की तरफ मुड़ो जब तक कि ये 202 ना हो जाए। टारगेट ऑफ कोर्स जा रहा है, फायर की परमिशन दीजिए। नहीं, रैप्टर 3 नहीं, उस प्लेन में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। रैप्टर 3 स्टैंडिंग डाउन। तुमने कर दिया किम। जहाँ ये जा रहे हैं उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? पैचरफील्ड, I-64 से लगभग 1 मील दूर। वहाँ की पुलिस से संपर्क करो और सुरक्षा दल से भी। हमें एक सीमा बनानी होगी। DOE को बताओ जैसे ही प्लेन लैंड करता है और उस प्लेन को सुरक्षित जगह पर लेकर जाएं जैसे वो रनवे टच करता है। लोकल हॉस्पिटल का नाम क्या है? जैक्सन जनरल। उनको भी आगाह कर दो। 4 रेड लाइट्स, तुम बहुत नीचे हो। 4 व्हाइट लाइट्स, मतलब तुम ऊंचाई पर हो। 2 रेड, 2 व्हाइट, तुम्हें लैंड करवा देगी। अब तुम लैंडिंग गियर नीचे नहीं कर सकते, नहीं तो प्लेन के टायर हवा में उड़ जाएंगे। ओके। हैंडल को पीछे खींचो और स्पीड को कम करने की कोशिश करो ताकि प्लेन स्टेबल हो सके। ओके। बिल्कुल सही। अब देखिए, अच्छा लग रहा है मुझे। तुमने बहुत अच्छा किया। अब हैंडल को आराम से धीरे धीरे छोड़ो लैंड करते हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस 1 सेकंड और, बस एक फ्लैप और बचा हुआ है। कम ऑन। बहुत अच्छे। अब तुम लैंडिंग गियर के लायक स्लो हो गई हो। चलो इसे दबाओ, बिल्कुल नीचे तक। हाँ, हाँ, बिल्कुल नीचे तक।
सैम, इधर आओ, इधर आओ। जब हम फेंस के ऊपर से गुजरेंगे तो तुम इस इंजन को बंद कर देना, इन 2 बटन को दबा के, और फिर इस बटन से फ्यूल को बंद कर देना। ये बटन जो यहाँ पे दिख रहा है। देखो, अगर कुछ बहुत बुरा हुआ तो उस केस में इंजन बंद रहना चाहिए। मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हारे डैड तुम पर बहुत प्राउड करते हैं। हाँ, तुम कर सकते हो। रेड लाइट, रेड लाइट। सैम, इंजन बंद कर दो। लेकिन ये बहुत नीचे है। फ्यूल बंद करो। सैम, संभल के। सैम, आराम से। प्लेन लैंड हो गया, कोई धमाका नहीं। हाँ। चलो सैम, हम चलते हैं। हाँ। चलो। ये 5वां है। छठा एक्चुअली। खैर, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, 7वां हमेशा अलग होता है। सही कहा ना डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस टॉइन? यस सर, हमेशा एक मौका होता ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू।